MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2, कुरान पढ़ो। माँ बाप का बड़ा आला मकाम है। ए नौजवानों, एक बात याद रखते हो, तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरी इज्जत करे तो अपने माँ बाप की दुआएं ले लो। अल्लाह सारी दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर में तुम्हारी मोहब्बत को बसा देगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। बस चलते चलाते 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम सफर में है, चलते चलते थक गए, कहा कि मौला अब चला नहीं जाता, अब चला नहीं जाता मौला, कोई सवारी का इंतजाम हो जाता। तो मेरे रब ने कहा कि मूसा वो पहाड़ी देख रहा है? कहा कि मौला देख रहा हूँ। कि चला जा, उस पहाड़ी पर मेरा एक बंदा बैठा है, उससे कहना तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए तो देखते हैं कि एक नौजवान है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखे दाएं बाएं आगे पीछे वहां कोई सवारी नहीं है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई हाथी है, ना कोई ऊंट है, ना कोई खच्चर है, ना कोई गधा है। तो अल्लाह ने कहा कि वो नौजवान सवारी का इंतजाम कर देगा, लेकिन सवारी के तो असबाब है ही नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर सलाम दुआ हुई तो नौजवान नहीं पहचाना कि अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नेक बंदे, मुझे अल्लाह ने कहा कि मेरी सवारी का इंतजाम तू कर देगा। तो कहा कि आपको कहाँ जाना है? बोला मुझे फलां जगह जाना है। बोला अभी इंतजाम हो जाएगा, अब बैठे तो सही। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। ये नौजवान आसमान की तरफ देखा कि बादल का टुकड़ा है, बादल का एक टुकड़ा है। ये नौजवान शहादत की उंगली उठाता है, बादल के टुकड़े की तरफ इशारा करता है, ये बादल का टुकड़ा जमीन पे लग जा। ओ धीरे धीरे वो बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम से नौजवान ने कहा कि आपको जहां जाना है आप इस पर बैठिए, ये आपको पहुंचा देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पर बैठ गए और चलने लगे। तो दिल में ख्याल आया कि अल्लाह, ये नौजवान ये कौन सा अमल करता है, ये कौन सी इबादत करता है, कौन सा अमल करता है कि अल्लाह ने बादल को इसके ताबे कर दिया है। तो रब की बारगाह में कहा कि मौला ये तेरा नौजवान, ये तेरा बंदा कौन सा अमल करता है जिसकी बुनियाद पर तूने ये मकाम अता फरमाया है। तो रब ने ऐलान किया, मूसा जानते हो ये अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की, अपनी माँ की खिदमत करता था, अपनी माँ की खिदमत करता था। इसकी माँ ने कही कि मौला ये मेरी बहुत खिदमत करता है, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। बस मूसा वो जब भी कोई दुआ करता है ना, मुझे शर्म आती, उसकी दुआ को मैं रद्द नहीं करता। और मूसा ये तो सिर्फ बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैंने जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। नौजवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अल्लाह का कुरान कहता है कि माँ बाप को उफ तक ना, क्या ना कहो। अरे बोलो भाई, क्या ना कहो। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।
इसमें से बहुत सारे नौजवान होंगे, मेरे भाई होगा, मेरा साथी होगा जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप नहीं होगा। उनके दिलों से पूछो नौजवानों, जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनके दिल से पूछो कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। तुम्हें क्या पता, ये दौलत आज तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम इसको अहमियत नहीं दे रहे हो। कल जब ये हाथ से दौलत निकल जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि ये अजीम दौलत हमसे छूट गई है। इसलिए माँ बाप अगर जिंदगी में हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत करो, उनके पाँव दबाओ, उनके बदन दबाओ, उनके सर को दबाओ, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करो और कुर्बान जाइए। देखिए हुजूर की हदीस है कि सुबह एक बेटा बिस्तर से उठे, अपने माँ बाप के चेहरे को सिर्फ मोहब्बत की नजर से देख ले, मोहब्बत की नजर से सिर्फ देखने का हुक्म, खिदमत नहीं। यहाँ खिदमत की बात नहीं आई, लफ्ज सिर्फ ये है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सुबह कोई बेटा उठा, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लिया, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जन्नत में उस नौजवान के लिए 2 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह, बोलो 2 दरवाजा अल्लाह जन्नत में खोल देता है उस नौजवान के लिए। कुर्बान जाओ, माँ बाप के चेहरे को देखना, ओ कुर्बान जाओ, हज्जे मकबूल का सवाब है। बहुत सारे नौजवान जिनकी माँ नहीं है, कुर्बान जाओ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। हमारे खबीर बाबू बता रहे थे कि मेरी माँ नहीं है, अब्बा भी नहीं है, ये कोरोना महामारी के अंदर में दोनों इस दुनिया से चले गए। और हकीकत में नौजवान, मैं प्रोग्राम करके पहले जाता था ना, रात 1 बजे 2 बजे घर पहुंचता था ना, दरवाजा मैं जब दस्तक देता था तो मेरी माँ खोलती थी, बीवी नहीं आती, माँ खोलती थी दरवाजा। तो माँ सबसे पहले पूछती थी, बेटा प्रोग्राम कैसा रहा? माँ बहुत अच्छा था। खाना खाया? कभी कभी ऐसे इत्तेफाक होता है प्रोग्राम करके निकल गए, खाना नहीं खाया। हाँ माँ खाना तो खा लिया, आपने खाना खाया? बोला नहीं बेटा, मैं इस इंतजार में थी कि तू खाना खाया कि नहीं खाया। ये माँ कहाँ मिलेगी? एक बात याद रखना, सारे रिश्ते तुमसे कोई ना कोई मतलब से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, लेकिन अजीम एक माँ ही वाहिद है जो बगैर मतलब का औलाद से मोहब्बत करती है। बाप ही एक वो वाहिद शख्स है बगैर मतलब का अपने औलाद से प्यार करता है। तो औलाद का दर्द क्या होता है किसी बाप से पूछो, जब तुम बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की परवरिश कैसे की जाती है। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश कैसे की होगी। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर्द माँ के चरणों में, है दर्द माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। माँ बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लो। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम से सदक़े जारिया करो, उनके नाम से बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। अल्लाह तेरे मुकाम को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे मर्तबे को बढ़ा देगा। माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की जो औलाद दुआ करते रहता है, अल्लाह उसकी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह उसके बिजनेस को बढ़ा देगा, अल्लाह उसके तिजारत को बढ़ा देगा, अल्लाह उसके कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह उसे बुरी मौत से उसकी हिफाजत फरमाएगा। जो माँ बाप खिदमत करेगा, जो माँ बाप के लिए दुआएं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान लंदन गया, देखा वहाँ एक दवाई रोड पे एक दवाई बेचने वाला बेच रहा था, ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है, बूढ़ा खा ले जवान हो जाए और कमजोर खा ले तंदुरुस्त हो जाए। तो नौजवान सोचा कि मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई, बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक डिब्बा लेके भेज देते, दोनों खा लेगा तंदुरुस्त हो जाएगा। एक डिब्बा खरीदा, घर पार्सल कर दिया, खत में लिख दिया अम्मा तू भी खा ली, अब्बा के भी खिली। तो बुढ़िया रात में को टेबलेट खाई, तो रात में खाई, सुबह देखी कि जितने भी सफेद बाल थे सब काला हो गया, चेहरे में झुर्रियां जितनी थी सब खत्म, एकदम तरोताजा। तो बुढ़वा बोला कि क्या खेले तो बोला एक
बोला और कैठ है? तो बुढ़िया बोली नोट है। बोला ले आ नोट हम खाएंगे। तो बुढ़िया बोली नहीं नोट हो मत खाइए, गड़बड़ा जाएगा। बोला कुछ नहीं होगा, हम खाएंगे। नोटो खाया, खाते ही बच्चा हो गया, इतना बड़ा हो गया बुढ़वा। तो बुढ़िया बोली अब क्या करेगा आपका लेकर के? बोला हमको झूलना में झूला दो। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा वापस आया, तो माँ को देखा, बड़ा खुश हो गया। तो माँ से पूछा कि अब बा कहाँ से गए? बोला झूलना में झूले लो। नौजवानों, अपने माँ की कदर करो, अपने बाप की कदर करो। अल्लाह पाक बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ भाई देखिए, दिल खैराबादी बाबू का हुक्म है। अच्छा देखिए, आप लोग ज्यादा टाइम हो रहा, आप लोग उकता भी रहे होंगे, नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा इंशाल्लाह ये हमारे दिल खैराबादी बाबू का हुक्म कुछ लोगों का कि वो भाई इधर जहेज चलता है, जहेज चलता है, इधर भी ये बीमारी है। उतना मांग नहीं है तो मांगना भी नहीं, मांगना भी नहीं, कुर्बान जाओ। इसलिए कि जैसे शराब का पीना क्या है, शराब पीना क्या है? हराम। सूद खाना, जिना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज लेना, मुलावद, ये भी हराम है। मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग जो मांगते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए, तो जिस लड़की से निकाह होने वाला है उसके बाप से 2 लाख 3 लाख रुपए आप मांग रहे हो, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शौहर लालची है, 2 लाख 3 लाख रुपए ले रहा है? भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की अगर मान के उसका बाप दे दिया, कर्जा उठा के दिया, जमीन बेच के दिया, दुकान बेच के दिया, जैसे भी वो मुसीबत में बेचारा दे दिया, इसलिए जवान बेटी उसके सर पे है, वो बच्ची निकाह करके वो ससुराल आई, वो दिल से इज्जत करेगी आपकी? अरे दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं हरी थी, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है, ए दोस्तों दुल्हन सबसे बड़ा जहेज है, ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह किया, किसी से जहेज लिया, साहबा कराम ने कई निकाह किए, किसी जहेज लिया, तबा ताबई ने निकाह किया, जहेज लिया, फुक़हा कराम ने, मुहद्दिस ने कराम ने निकाह किया, जहेज लिया, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया, जहेज लिया। अगर जहेज का लेना जायज होता, अगर ये दुरुस्त होता, अगर ये सही रहता, तो सबसे पहले हम लोग लेते, क्या आप ही लोगों ने छोड़ देते? भाई पहले उलमा लेते, पहले उलमा लोग लेते, भाई ये जायज है, जनाने दो। तो इसलिए नौजवानों मांग कर। अच्छा देखिए, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी खलीफा ने, मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और वो लड़की वाला जहेज देना चाह रहे हैं, तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ना 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 मत लेना, मना कर दो। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए भाई, हमें जहेज नहीं चाहिए, मुफ्त का माल नहीं चाहिए, मुफ्त का सामान नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत दिया। मांग कर जहेज लोगे, जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा, वो लंगड़ा होगा, वो बहरा होगा, वो गूंगा होगा, वो बच्चा नाफरमान होगा, और नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, नेक औलाद पैदा होगी, वही औलाद हाफिज़े कुरान बनेगी, आलिम दीन बनेगा, अल्लाह का वली बनेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी बेटी उसकी एकलौती बेटी थी, तस्वीर लिया और पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बाप का इकलौता बेटा है, अगर मेरी बेटी के साथ में उसका निकाह हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ में लिया, बेटी की फोटो लिया और उस आदमी के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बोला कहाँ से? बोला फला जगह से। सुनने में आया कि आपका बेटा है, एक अकेला बेटा, इकलौता बेटा, मेरी भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप लोग जो मांगिएगा दे देंगे। तो लड़के के बाप ने कहा कि देखिए पहले हम आपकी लड़की को देखेंगे। बोला लीजिए ना फोटो लीजिए। हाँ देखा, बोले लड़की तो अच्छी है, ब्यूटीफुल है। अभी का जमाना में देखिए हजरत मुशाहिदा है, सबको खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे वो तवा का तल्ली क्यों ना हो, वो खुद तवा का तल्ली है, लेकिन उससे पूछिएगा ना रे ब्याह कर में केरंग लड़की चाहिए खूबसूरत। सब खूबसूरती लड़की शादी करोगे तो काली बच्चियां कहाँ जाएंगी? सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत भी देखो ना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल देखता, खूबसूरती है कि नहीं, कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई मालो जर देखता है, कोठी है कि नहीं, बिल्डिंग है कि नहीं, खेत है कि नहीं, जमीन है कि नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दीनदारी को तरजीह दो, इसलिए कि खूबसूरती तो जब तक जवानी रहेगी खूबसूरती कायम है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म हो गई। और दौलत ये तो आनी जाने वाली चीज है, आज आपके पास है कल किसी और के पास रहेगी। इसलिए नौजवानों दीनदारी जहां हो वहां रिश्ता करो। ते लड़का देखा, बहुत अच्छा बात, हाँ लड़के के बाप ने सेलेक्ट कर लिया कि आपकी लड़की अच्छी हमको पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दी, लड़का को दिखाया, बोला कि अब्बा फाइनल लड़की ठीक है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हो गया कि दोनों बाप बेटे ने सेलेक्ट कर लिया। तो पूछा कि समझी क्या लीजिएगा? बोला नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए, लड़का मेरा संस्कृत पढ़ा है, पूछ लिए क्या लेगा। तो लड़का को कुर्सी में बिठाया, बोला बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा? तो लड़का बोला संस्कृत में बोला ना, बोला क्या बोला, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। तो उसके साथ में जाता बोला फिर पूछो, ए बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा? लड़का बोला ना, बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही, ये तो दोनों भाषा बोल रहा। बोला फिर पूछा, बोले बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा? फ्रिज। लड़का बोला ना, तो लड़की वाला गुस्सा आया, बोला कि खुल के बोलो क्या लेगा, बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये लड़का बोला यामा, अब बात समझ में आ गई कि यहाँ लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह एक फरमाइश है, अगर आपकी इजाजत हो तो बस मेरी तकरीर खत्म। ये मेरा मेहमान मुकर्रिर सिर्फ 5 मिनट, इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ हो जाएगी। मेरे बाद ये 5 मिनट आपके सामने आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता से आए हुए हैं मेहमान मुकर्रिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खबीर बाबू की इजाज़त है। बस ये भोजपुरी आप लोग समझते हैं भाई, इंशाअल्लाह देख लें। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे
आका के दरबार लागेला, बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट, घड़ी देखकर 5 मिनट। ये बंगला मुकर्रिर की तकरीर इंशाल्लाह खड़े खड़े ये जो सुना देंगे, मेहमान मुकर्रिर सुन ले, उनके बाद इंशाल्लाह दुआ करके हम लोग अपने घर